नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। हाया जावेद के साथ डालते हैं आज की अहम खबरों की तफसील पर एक नज़र। वज़ीर आला का दौरा जसूती किश्तवाड़, इमदादी ऑपरेशन का जायजा लिया, मकामी लोगों के साथ बातचीत की, लोगों का गुस्सा हकीकी। इमदादी कारकुनों ने फंसे हुए लोगों को बचाने पर तवज्जो दी। जान बहक अफराद की तादाद 60 के करीब, 70 से 80 लोग अभी भी लापता। गाँव में मरबूत बचाव और रिलीफ ऑपरेशन जारी, मुतासर खानदानों की मुंतकली का फिलहाल कोई मंसूबा नहीं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला: हालत तो ख़राब ही है, कई सारी कीमती जानें हम गंवा चुके हैं, बहुत से लोग अभी लापता हैं। लगभग 55 के आसपास जो हैं कंफर्म्ड डेथ्स, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी, जिसमें से कई सारों को हमें जम्मू हस्पताल शिफ्ट करना पड़ा, उनका इलाज वहाँ पर चल रहा है। और 70 और 80 के आसपास अभी भी लापता हैं लोग, वो नंबर बदलता रहेगा। यहाँ तक कि जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो खबर आई कि यहाँ दुलहस्ती प्रोजेक्ट के डैम साइट पे एक लाश मिली है, जो कि वहीं से क्लाउड बर्स्ट के बाद जो सैलाब आया उसमें बह गए। तो उसी से आपको अंदाज़ा होता है कि कितने मुश्किल हालात हैं। और हमारी मुकम्मल अभी कोशिश है कि जितना हो सके रेस्क्यू का काम हम कर लेंगे। उसके बाद रिकवरी का, जहाँ तक हमारी कोशिश है कि जितने लोग लापता हैं उनकी रिकवरी हो, और उसके बाद रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का काम होगा। कॉम्पनसेशन की बात आप आज कॉम्पनसेशन वो तो हमने फौरी तौर किया है, क्योंकि कुछ लोगों के घर इफ़ेक्ट हुए हैं, कुछ लोगों के स्ट्रक्चर्स इफ़ेक्ट हुए हैं, लोगों को एक माली नुकसान हुआ है। जानी नुकसान का तो कोई मुआवजा आप दे नहीं सकते हो, हम थोड़ा सा हम उनकी मदद करते हैं, लेकिन किसी जान की आप कीमत लगा नहीं सकते हो। तो आज हम रिलीफ और इन चीज़ों पे हमने ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया। हमारी आज भी कोशिश है कि अगर कुछ कीमती जानें हम बचा सकें तो एक तो वो, उसके बाद रिकवरी का काम। किश्तवाड़ सान्या, बादल फटने से तबाहशुदा मकानात की तामीर नौ को यकीनी बनाया जाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। इलाके में तीसरे रोज भी मरबूत बचाव और इमदादी ऑपरेशन जारी रहा। महलूकीन में 46 लाशों की शिनाख्त मुकम्मल, कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लवाहकीन के सुपर्द। किश्तवाड़ सान्या, जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से मुतासरीन के लिए एक्स ग्रेशिया का ऐलान। मरने वालों के लवाहकीन के लिए फीकस 2 लाख और जख्मियों को 1 लाख रुपए दी जाएगी। मुकम्मल तौर पर तबाहशुदा ढांचों की तामीर नौ के लिए 1 लाख और दीगर तबाहशुदा ढांचों के लिए 50,000 रुपए फराहम किए जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर से न सिर्फ पहलगाम में बल्कि पार्लियामेंट, मुंबई और अमरनाथ यात्रियों पर हमलों का भी बदला लिया। ऑपरेशन एक निशानी है कि भारत अब रिवायती सरहदों का पाबंद नहीं। ऑपरेशन सिंदूर उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक दहशतगर्दी की मुकम्मल तबाही का हदफ हासिल नहीं होगा। राजनाथ सिंह। खुशगवार मौसमी सूरत हाल के बीच महकमे मौसमियात ने तब्दीली का किया इम्कान जाहिर। जम्मू कश्मीर के हिस्सों में 17 से 19 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की पेशन गोई। चंद मकामात पर बादल फटने और सैलाबी खतरा की वार्निंग, लैंड स्लाइडिंग और मिट्टी के तोदे गिरने का भी खदशा। गैर मजाज तौर पर ड्यूटी से गैर हाजिरी और यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत में नाकामी। जिले अस्पताल बांडीपुरा के मेडिकल ऑफिसर मुअत्तल, अमराज जिस्म शोबा से मुंसलिक। एनडीए की जानिब से 19 अगस्त को पार्लिमानी मीटिंग तलब। बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड का इजलास 17 अगस्त को होगा। वज़ीर आज़म समेत दीगर लीडरान की शिरकत मुतवक्का। 10 रोज कबल शादी के बंधन में बंधने वाला नौजवान डूबकर लुकमा अजल। बांडीपुरा के शाह खानदान पर कयामत सुगरा टूट पड़ी। इलाके की फिजा सोगवार। सोगाम कुपवाड़ा में कुएं की सफाई के दौरान 2 लोग इसमें गिर पड़े।
45 سالہ شہری جان بحق دوسرے کو بچا لیا گیا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ نالے لیدر کو صاف و شفاف رکھنے کے پہلگام ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دعوے ٹائی فش۔ نالہ میں گندگی اور غلاظت کے ڈھیر جمع ہونے کے بعد سیاح اور مقامی لوگ مایوس۔ پہلگام کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے والا نالہ لیدر اپنا وجود کھونے کے دہلیز پر، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو ناظرین، یہ تھے آج کی خبروں کی تفصیل۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ۔